नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। आज हम बात करने वाले हैं कोरोजन फेल क्यों हो रही है। क्या ऐसे कारण बनते हैं जिनके चलते कोरोजन फेल हो जाती है। क्या मार्केट में कोरोजन डुप्लीकेट आ रही है या फिर उसका कोई और रीजन है। बहुत सारी जगह से ऐसे समाचार आए हैं, ऐसा सुनने में आया है कि कोरोजन डाली थी और 6-7 दिन बाद फिर से इल्लियां नजर आने लगी। कुछ इल्लियां छोटी है और कुछ बड़ी है। अगर आपको बड़ी इल्ली दिख रही है, इसका मतलब ये है कि कोरोजन ने बड़ी इल्लियों पर काम नहीं किया। इसी बारे में हम बात करेंगे किसान भाइयों। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले कि आपने कोरोजन डाला था या कोई दूसरा इंसेक्ट। कोरोजन फेल होने के कुछ कारण है किसान भाइयों। पहला कारण कि कोरोजन का कीटों के प्रति रेसिस्टेंट पावर डेवलप हो गया है। दूसरा कारण कोरोजन नकली भी आ रही है। तीसरा कारण कोरोजन के साथ बहुत सारी दवाइयों का मिलाना। और चौथा कारण कोरोजन का जो केमिकल है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, इस केमिकल को यूज करके बहुत सारी दवाइयां मार्केट में आ चुकी है जिनकी कीमत 400 से 500 रुपये तक आपको मिल जाएगी 150 ml में। तो हम क्रम से बात करेंगे कि क्या कोरोजन नकली आ रही है या कोई दूसरा कारण है उसका फेल होने का। तो किसान भाइयों, हर ब्रांड का नकली जरूर मार्केट में अवेलेबल है। तो जब भी आप कोरोजन लें तो किसी ऐसी दुकान से ले जो आपके अच्छे से परिचित हो और उससे कंफर्म करें कि हमें नकली न दे। और उस पर बारकोड भी दिया रहता है कोरोजन पर, तो उसको स्कैन करके भी आप चेक कर ले कि नकली है या असली है। अब बात कर लेते हैं दूसरी। कोरोजन का जो हमें डोज बताया जाता है वो अक्सर हम लेते हैं प्रति पंप 10 ग्राम कोरोजन लेते हैं हम। 15 लीटर का जो पंप होता है 10 ग्राम, 8 से 10 ग्राम कोरोजन लेते हैं और यही हम डालते आ रहे हैं लगभग जब से कोरोजन आया है। किसान भाइयों, इसे हमें थोड़ा बढ़ाना होगा। अब हम 15 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से कोरोजन का स्प्रे करना होगा, क्योंकि लगातार हम किसी एक ही दवाई का स्प्रे करते आते हैं तो कीटों में उसके प्रति रेसिस्टेंट पावर डेवलप हो जाता है, मरना कम कर देते हैं। तो फिर उसका असर उतना इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम कोरोजन डाल देते हैं तो उसके साथ क्रॉस करते आ रहे हैं इंस्टेंट रिजल्ट के लिए। जो इल्लियां हमें नजर आती है उन्हें मारने के लिए हम प्रोफेनोफास का करते हैं या साइफर का करते हैं। तो प्रोफेनोफास और साइफर बहुत ही पुराना टेक्निकल हो चुका है। लगभग जब से मैं जानता हूँ, जब से हमारे पापा, आपके पापा प्रोफेनोफास और साइफर का ही प्रयोग करते आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट पावर जो कीटों में डेवलप हुआ है वो साइफर और प्रोफेनोफास के प्रति ही हुआ है। तो हमें कोरोजन के साथ जब भी क्रॉस करना है प्रोफेनोफास और साइफर नहीं लेना है। इसकी जगह कोई आप दूसरा कॉन्टेक्ट टेक्निकल यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेमड़ा ले सकते हैं या फिर आप इमामेक्टिन ले सकते हैं, इमामेक्टिन बेंजोइड, या फिर और कोई दूसरा कॉन्टेक्ट केमिकल हम ले सकते हैं जो कि हमें तुरंत कीटों के संपर्क में आने से ही रिजल्ट देगा। चौथी बात, जब भी आप कोरोजन स्प्रे करें तो उसके साथ बहुत ज्यादा केमिकल ना मिलाएं। सर हम देखते हैं कि हमने कोरोजन डाल दिया, कोरोजन के साथ प्रोफेनोफास, साइफरमेथ्रिन डाल दिया। कुछ किसान भाई उसके साथ इमामेक्टिन भी डाल देते हैं और साथ ही साथ उसके साथ हम डाल देते हैं एनपीके डाल देते हैं, टॉनिक डाल देते हैं और चिपको डाल देते हैं। तो जैसे जैसे आप ज्यादा प्रोडक्ट का स्प्रे में यूज करेंगे वैसे वैसे रिजल्ट कम मिलेगा। और इसमें ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोजन बड़ी इल्लियों पे काम नहीं करता है। अगर आपने स्टार्टिंग में जब इल्लियां नहीं पड़ती है उसी समय इसका प्रयोग कर लिया, कोरोजन आपके खेतों में 15 से 20 दिन तक इल्लियों को नहीं पड़ने देगा। लेकिन इल्ली पड़ गई है और वो थोड़ी बड़ी हो गई है तो बहुत सारी ऐसी इल्लियां होती है, बड़ी इल्लियां, परिपक्व इल्लियां जो कोरोजन से नहीं मरती, जो हमें लास्ट में देखने को मिलती है। फिर हम कहते हैं कि कोरोजन ने काम नहीं किया। तो कोरोजन बड़ी इल्लियों पर काम नहीं करता है। किसान भाइयों, जैसे कि कोरोजन में होता है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5%। इस टेक्निकल का प्रयोग करके एफएमसी कंपनी कोरोजन दवाई बनाती आ रही है। कोरोजन इसका ब्रांड नेम है और इसमें केमिकल है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल। अब उसका पेटेंट हो चुका है खत्म। लगभग 10 या 15 साल का पेटेंट होता है, 7, 10 और 15 साल का। जब भी कोई नया टेक्निकल मार्केट में आता है तो जो कंपनी टेक्निकल लाती है उसका कुछ सालों के लिए पेटेंट होता है। अब पिछले सालों से आपने देखा होगा कि कोरोजन की मार्केट में रेट है जो आधे रह गए। जहाँ हमें
2000 से 2100 तक FMC का कोरोजन मिलता था 150 ml, वो आजकल मार्केट में 1200-1100 में हमें मिल रहा है। और अब पेटेंट खत्म होते ही मार्केट में बहुत सी कंपनियां क्लोरइंट्रानिलिप्रोल टेक्निकल है, इसको लेकर बहुत सारी ब्रांड दवाई बनाने लगे हैं और मार्केट में वो आ रही है और कोरोजन के नाम से बिक रही है, क्योंकि इसमें क्लोरइंट्रानिलिप्रोल है तो दुकान वाले उसे कोरोजन के नाम से ही देते हैं। तो अब उनकी कीमतें हमें देखने को मिलती है 500 रुपए, 400 रुपए 150 ml, कोई 700 में 150 ml दे रहा है, कोई 800 में 150 ml दे रहा है। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारी दवाई मार्केट में ऐसे ब्रांड है जो नकली है, उनका असर इतना नहीं हो रहा है जितना FMC कंपनी की कोरोजन का होता था। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रांडेड कंपनी का ही क्लोरइंट्रानिलिप्रोल वाला दवाई खरीदे जो आपको कोरोजन के नाम से दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में ऐसी दवाई है जिनका बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है, 6-7 दिन असर होता है और फिर से इल्लियां हमें देखने को मिलती है। और इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि कोरोजन है, जब इल्लियां पड़ जाती हैं और इल्ली बड़ी हो जाती है तो बड़ी इल्लियों पर कोरोजन कम काम करता है। अगर इल्लियां नहीं पड़ी तो ये फिर पड़ने नहीं देगा, लेकिन जब इल्लियां बड़ी हो जाती है तो उस पर ये काम नहीं करता है। तो अगर आपके खेत में इल्लियां नहीं पड़ी है और कुछ महीन इल्लियां हैं, बारीक इल्लियां हैं, तो आप कोरोजन का स्प्रे करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट देगा। अब हम बात कर लेते हैं 5वीं और महत्वपूर्ण बात। जब भी आप कोरोजन का स्प्रे करें तो ध्यान रखिए कि कोरोजन का स्प्रे करने के बाद बारिश नहीं होनी चाहिए, लगभग 2 घंटे तो होनी ही नहीं चाहिए। 2 घंटे बाद होती है या फिर जितना लेट बारिश होती है कोरोजन स्प्रे करने के उतना ही इसका रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि जितने भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है वो क्या होते हैं कि पत्तियों के माध्यम से वो पौधों में अंदर प्रवेश करते हैं। अगर बारिश आ गई और धुल गया तो फिर वो इतना काम करेगा ही नहीं, इतना क्या काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उनको चाहिए टाइम। अगर आप बारिश उन्हें टाइम नहीं दे पाती है तो वो काम नहीं करेगा। तो बारिश देखकर ही आप कोरोजन का स्प्रे करें। तो धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।